आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंगवा मेरगंगवावी अन्नं वा मज्जगम रसम स सखम न पिबे भिक्षु दसम सारख मप्पणो। मानव जाति एक है, यह एक बात है। नय की दृष्टि से विचार करें तो मानव जाति क्या पूरा विश्व एक है। यानी सारे प्राणी, वो सब मिलाकर प्राणगत भी एक है। विश्वमेकम सतो विशात। संग्रह नय की दृष्टि से देखें तो एकता ही एकता दिखाई दे सकती है। संस्कृत में कहा गया, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। एक संकीर्ण वृत्ति के आधार पर भी यह अपना, यह पराया, यह अपना, यह पराया चिंतन किया जा सकता है। और कहीं उपयोगिता के आधार पर भी मेरा तेरा का विचार हो सकता है। और असंकीर्णता की वृत्ति के संदर्भ में सोचें तो पूरी पृथ्वी, पूरी धरती, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। विश्वैक नीडम, पूरा विश्व एक परिवार है। सापेक्ष बात है। संग्रह नय के संदर्भ में सोचें तो एकता 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 हो जाती है। और व्यवहार नय से विचार करें तो अनेकता, भेद 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 फिर भेद, वह भी देखा जा सकता है। सारांश इतना निकल सकता है कि मैत्री भाव रहे। मैत्री के संदर्भ में भी सब एक है, कोई लड़ाई झगड़ा फालतू किसी से न हो। जीवन में आदमी उदारता इस अर्थ में कि सबके साथ मैत्री है। और यह मेरा तेरा, यह कहीं तो उपयोगिता के आधार पर हो सकता है, कहीं संकीर्णता के आधार पर हो सकता है कि यह मेरा, यह तेरा। ममत्व के आलोक में भी मेरा तेरा की बात हो सकती है। एक परिग्रह की चेतना वाला आदमी सोचता है कि मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। कि मेरे पास जो रुपया धन है वो तो तुम्हारा भी मैं ले लूं, वो भी मुझे मिल जाए। मेरा सो मेरा, तो तेरा सो भी मेरा हो जाए, वो भी चीजें मुझे मिल जाए। ये परिग्रह की चेतना का दृष्टिकोण है कि दूसरों की चीज भी मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। एक उदार दृष्टिकोण वाला कहता है कि तेरा सो तेरा और मेरा सो भी तेरा। क्योंकि तेरे पास है वो तो तेरा है ही, मैं अपनी चीज भी तुमको दे दूं, वो भी तुम ले लो, तुम्हारी हो जाएगी। ये उदारता का दृष्टिकोण है। एक साधु पुरुष जो अध्यात्म के आलोक में सोचता है, निश्चय नय में सोचता है, वो सोचता है रे, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रयन बसेरा। भी तेरा मेरा क्या है, दुनिया में है कभी जाना है। ये निश्चय और अध्यात्म के आलोक में चिंतन हो सकता है। तो यह एकता और अनेकता,
मैत्री भाव के संदर्भ में एकता की बात भी हो सकती है और कहीं उपयोगिता के आधार पर यह भिन्नता या अनेकता भी हो सकती है। तो एकता अनेकता को दार्शनिक दृष्टि से भी नयवाद, अनेकांतवाद, प्रमाण, इन संदर्भों में भी मान लो विवेचित किया जा सकता है, संग्रह, नए व्यवहार, नए आदि के आलोक में। और मैत्री के संदर्भ में भी कि भाई लड़ाई झगड़ा, द्वेष विद्वेष, वैर भाव किसी से मत रखो, किसी से घृणा मत करो, कुण ऊंचो कुण नीचो ये भी विवेचन का विषय हो सकता है, पर घृणा नफरत के संदर्भ में ऊंचे नीचे के आधार पर घृणा को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। भेद और अभेद, दुनिया में इतने संप्रदाय हैं, धर्म संप्रदाय, पंथ हैं। अब उनमें देखें तो भेद भी है, देखें तो अभेद भी है। अभेद कैसे है और भेद कैसे है? अनेक दर्शन हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक दर्शन हो सकते हैं जो किसी रूप में आत्मा को मानते हैं, मोक्ष को भी मानते हैं, स्वर्ग नरक पुनर्जन्म को मानते हैं। अनेक दर्शनों में यह समानता मिल सकती है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मोक्ष को मानते हैं, निर्वाण कह दें, मोक्ष कह दें, पुण्य पाप के फल को मानते हैं। यह अभेद हो गया। भेद में जाएं तो किसी किसी सिद्धांत में भिन्नता भी हो सकती है। वो आत्मा को किस रूप में मानते हैं, कोई किसी रूप में माने, कोई किसी रूप में माने। आत्मा को मानने वाले भी किस रूप में आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म का सिद्धांत किस रूप में मानते हैं। कोई कह दे पुनर्जन्म तो है पर पुरुष तो मर करके पुरुष ही होगा, यह कोई अवधारणा। कोई कह दी पुरुष है और भी कुछ बन सकता है। तो यूं भेद की बातें भी हो सकती हैं। तो अभेद भी देखा जा सकता है और भेद को भी देखा जा सकता है। भेद है तो लड़ाई झगड़े का फालतू वो कारण न बने। बाकी तो जो जैसा है वैसा जान लेना, यह तो एक यथार्थ का आराधन है। जो जैसा है वैसा मान लेना। हमारे पास जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, पूरा तो ज्ञान है नहीं, सीमित ज्ञान है। और अज्ञानता है इसलिए मिथ्यात्व है, यह भी कहना कठिन है। अज्ञानता तो ठेठ 12वें गुणस्थान तक है। 12वें गुणस्थान तक अज्ञानता, यानी केवल ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता तो हो ही गई। तो अज्ञानता के होने से मिथ्यात्व हो जाए, यह सिद्धांत परिपूर्णतया तो ठीक होना मुश्किल है। तो सायिक सम्यक्त्व तो चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है, जबकि केवल ज्ञान तो 13वें गुणस्थान में होगा। तो अज्ञानता तो चौथे गुणस्थान में है ही है। तो अज्ञानता होने से मिथ्यात्व हो जाएगा, यह आत्यंतिक नियम नहीं बन सकता। हाँ, दर्शन मोहनीय क्रम का उदय है, उससे 4 अनंतानुबंधी कषाय क्रोध मान माया लोभ का उदय है। यो 7 प्रकृतियों का उदय है, 4 अनंतानुबंधी, 3 दर्शन मोहनीय की। तो सम्यक्त्व की अपूर्णता की बात और मिथ्यात्व की बात हो सकती है।
तो दृष्टिकोण भी आदमी का सही रहे, सम्यक दृष्टिकोण है, तो फिर आदमी की गति सही दिशा में हो सकती है। दृष्टि ठीक प्राप्त हो जाए, और यह बाहर की दृष्टि है, आंख है, उसका भी बड़ा महत्व है। आंखों से कितना देखा जा सकता है। महात्मा एक गांव में गया, तो गांव के लोग आए, स्वागत किया, प्रवचन सुना। फिर एक दो गांव के मुखिया आदमी आए, बोले महाराज हमारे गांव में एक युवक है, आप उसको समझाओ। बोले भाई क्या बात समझानी है, क्या समझाऊं उसको? कि वो सूर्य को नहीं मानता है, वो सूरज को नहीं मानता, आप उसको समझाओ सूरज होता है। तो महात्मा ने पूछा भाई वो सूरज को क्यों नहीं मानता, क्या बात? हाँ वो जन्म से अंधा है, जन्मांध है, वो उसने कभी देखा नहीं सूरज को, तो वो सूर्य को नहीं मानता। तो महात्मा ने कहा भी उसको समझाने का प्रयास करना बेकार है, उसके मूल आंखें कोई ज्योति आ जाए तो फिर काम हो जाएगा। तो तुम मेरे पास लाओ उसको, मैं जानता हूं कैसे रोशनी आ सकती है। तो महात्मा कोई जड़ी बूटी कुछ जानते थे, उस आंखों में कुछ कोई जड़ी बूटी का प्रयोग किया, उस जन्मांध की आंखें खुल गई, दृष्टि आ गई। अब उसको कहा देख आकाश में क्या है, इसका नाम है सूरज। अच्छा हाँ ये सूरज है, ये सूरज है। अब सूर्य को मान लिया, तो दृष्टि खोल दो, फिर कुछ काम अपने आप ही हो सकता है। दृष्टि नहीं खुलती है, एक आदमी को बात को अच्छी तरह समझा दो, समझ में आ जाएगी, फिर उसके जीवन का व्यवहार बदल सकता है। समझ में बात नहीं आती, दृष्टिकोण नहीं बदलता, ठीक नहीं होता, तो आदमी का आचरण व्यवहार भी कई बार ठीक नहीं होता है। तो दृष्टि संपन्न होना और किसी की दृष्टि खोल देना, किसी को दृष्टि प्रदान कर देना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु तत्वज्ञान की भी बात बताते कि भाई जो उनका अपना तत्व बोध था बताने का प्रयास करते। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी कितनी तो यात्राएं की है, कितना प्रवचन किया है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने तो आचार्य काल में कितनी यात्रा कर ली थी, कहां कहां पधारे थे, कितना प्रवचन जन संपर्क किया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के साथ काफी घूमे थे। बाद में भी अपने आचार्य काल में ठेठ मुंबई खानदेश कितने दूर पधार गए थे। सूरत पधार चौमासा कर दिया, अहमदाबाद चतुर्मास कर दिया, मालवा मध्य प्रदेश, दिल्ली हरियाणा, कितनी जगह पधारे थे। तो दूसरों को दृष्टि दे देना, चक्षु देना, ये बाहर की चक्षु का लोग नेत्रदान की बात करते भी, नेत्रदान यह भी एक बाहर की आंख है, उसका अपना महत्व है कि किसी को ज्योति मिल जाए, नेत्रदान करो। यह बाहर की आंख भी बड़ी महत्वपूर्ण है, कितना काम आंख से होता है। भीतर की आंख कोई खोल दे वो तो कितनी बड़ी बात है, भीतर की आंख उद्घाटित कर दे। संत पुरुष ज्ञानी गुरु जो यह दृष्टिकोण सम्यक बना देने का काम करते हैं, समझाइश के द्वारा, उपदेश के द्वारा, ज्ञान दान के द्वारा, वो आत्म कल्याण की दृष्टि से भी कितना बड़ा उपकार करने वाले बन सकते हैं। तीर्थंकर प्रवचन करते हैं कि भाई क्यों करते, उनको तो केवल ज्ञान हो गया, उनका तो मोक्ष होना अब निश्चित है, इस जीवन के बाद उनके तो मुक्ति निश्चित है।
फिर यह प्रवचन देशना का परिश्रम या कार्य तीर्थंकर क्यों करते हैं? भाई उसका एक कारण है, सब जग जीव रखन दयठ आए, भगवया पावयनम सुकहियम। ये सारे जगत के जीव हैं, उनकी रक्षा, उनके ऊपर दया करके ये प्रवचन किया है तीर्थंकरों ने भी, यानी औरों को भी लाभ मिले। तो जो अपने आप में लगभग कृतार्थ हो गए हैं, वो ज्ञान नहीं देंगे तो फिर कौन ज्ञान देगा, कितना ज्ञान देगा? जो भी ये अध्यात्म का ज्ञान है, उसके एक अधिकृत प्रवक्ता, अधिकृत व्यक्ति तीर्थंकर हैं। उनसे बड़ा तो दुनिया में कोई ज्ञानी मिलना ही मुश्किल है। वे प्रवचन करते हैं तो वे गलत बात कभी कहते नहीं है। राग द्वेष हो तो आदमी गलत बात फिर भी बोल दे, राग द्वेष है ही नहीं, वो कोई झूठ बात तो कहता नहीं है, यथार्थ भाषी है, आप्त पुरुष है। आप्त कौन होता है? यथार्थ विद, यथार्थवादी चाप्त है। यथार्थ को जानने वाला और यथार्थ बोलने वाला, वो आप्त होता है। तो तीर्थंकर तो आप्त पुरुष हैं, लोकोत्तर आप्त पुरुष हैं, उनकी वाणी सही होती है। तो ये दूसरों को दृष्टि दे देना, यथार्थ क्या है वो स्पष्ट कर देना, एक प्रकार की उपकार की क्रिया होती है, एक आध्यात्मिक सेवा का कार्य हो सकता है। और फिर त्याग प्रत्याख्यान भी, गलत काम को छोड़ो, पाप को छोड़ो, नशा छोड़ो, वो छोड़ो, चोरी छोड़ो, झूठ छोड़ो, यह प्रत्याख्यान करा देना, यह भी एक सेवा का कार्य हो जाता है। शास्त्र में जो कहा गया, सुरंगवा मीरगंगवा, ये लोग नशा भी करते हैं, कोई शराब पीते हैं, कोई गुटखा खाते हैं, और कुछ करते हैं। तो नशा है वो आदमी के लिए हानिकारक हो सकता है। संस्कृत में कहा गया है, चित्त भ्रांतिर जायते मद्यपाना, चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति, पापम कृत्वा दुर्गतिम यान्ति मूढ़ास, तस्मान् मद्यम नैव देयम न पेयम। मद्यपान, शराब पीने से चित्त भ्रांति हो सकती है। चित्त भ्रांत होने पर आदमी पाप में चला जाता है, जा सकता है, और पाप करने वाले लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मद्य न खुद को पीना चाहिए, न दूसरों को पिलाना चाहिए। वो गांव में एक संत चले गए, गांव के काफी लोग आए, संतों ने, मुनि जी ने प्रवचन कर दिया बाबा ने, और फिर वो कुछ लोग खड़े हुए कि बाबा हमारे गांव की समस्या है। क्या समस्या? कि हम लोग, ये गांव के कई युवक हैं, वो सरकारी नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, या कोई खोदना करना बनाना, वो मजदूरी करते हैं, सरकार की ओर से हमें काम दिया गया है, पर वेतन कम मिलता है हमको, इतने से हमारे परिवार का काम चलता नहीं है। तो आप तो बाबा बहुत नाम है, आपके पास मंत्री भी आते हैं, सरकार के लोग आते हैं, आप थोड़ा सा इशारा कर दो कि हमारा वेतन थोड़ा बढ़ा दे तो हमारी घर की सारी व्यवस्था ठीक चल सके। बाबा ने कहा, भाई अब सरकार के मंत्री तो कब क्या मिलेंगे, मैं अभी तुम्हारा बढ़ा दूं। हाँ बाबा कृपा करो, आप कह दोगे सरकार मान लेगी। वाह,
बाबा ने बात मकस नशा तो नहीं करते, शराब सिगरेट का नशा तो बाबा करते हैं, त्याग कर दो। हाँ बा त्याग कर देंगे। तो शराब छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा तुम्हारा महीने में नशे में कितना रुपया लगता है? बाबा आप अंदाज मान लो 250-300 रुपया तो लग जाते ही होंगे। तुमने नशे का त्याग कर दिया, ये 250-300 मानो तुम्हारा वेतन बढ़ गया, इतना बचेगा तो कोई काम। तो बाबा बड़ी कृपा की, सरकार के दूर की बात, आपने यहीं पर हमारा काम कर दिया, हमारा कुछ पैसा बच जाएगा, वो गरीबी की समस्या थोड़ी तो हल हो सकेगी। खैर, तो नशे के अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। आदमी नशे से बचे, दुर्व्यसनों से बचे, अच्छे रास्ते पर चले, यह काम्य है।